नमस्कार दोस्तों, MNX स्टडी चैनल पर स्वागत है आपका। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो आप प्लीज़ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अब देखो, अपन बात कर रहे थे, अपन ने हिस्ट्री का सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा था पूरा। उसके बाद फिर अपनी सेकंड क्लास थी मॉडर्न हिस्ट्री की, तो उसमें देखो अपन ने उत्तर मुग़ल कालीन साम्राज्य पढ़ा था पूरा। अब उत्तर मुग़ल कालीन साम्राज्य के साथ अपन जो भारत में जो यूरोपीय कंपनियां वगैरह प्रवेश करती है उसके बारे में पढ़ेंगे अपन। जैसे अंग्रेज प्रवेश करते हैं भारत में, किस तरीके से प्रवेश करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी आती है अंग्रेज़ों की। तो अपन देखो टॉपिक पढ़ेंगे आज, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों का आगमन मतलब भारत में जो यूरोपीय कंपनियां थी वह किस तरीके से आती है, पहले कौन सी आती है, बाद में कौन सी आती है, उस सीक्वेंस के आधार पे पढ़ेंगे। तो पहले आप टॉपिक ध्यान से याद रखिएगा। अपन आज टॉपिक पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो सबसे पहले तो देखो, इस टॉपिक में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि सबसे पहले कौन सी कंपनी आई थी, कहाँ पे उन्होंने फैक्ट्री स्थापित करी थी, बाद में कौन सी कंपनी आई थी, सबसे अंत में कौन सी कंपनी गई थी भारत से। तो सबसे पहले तो देखो कि यूरोपीय कंपनियां कौन कौन सी भारत में आई थी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि सबसे पहले भारत में जो यूरोपीय कंपनी आई थी वो थी देखो पुर्तगाली। मतलब भारत में सबसे पहले कौन से व्यक्ति आए थे। अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले व्यापार करने के लिए कौन से व्यक्ति आए थे, तो वो कौन से व्यक्ति थे, देखो पुर्तगाल। उसके बाद अगर मान लो अपन बात करें तो पुर्तगालियों के बाद में आए थे देखो डच। अगर अपन डच के बाद में बात करें तो तीसरे नंबर पे आए थे देखो अंग्रेज। उसके बाद अपन अंग्रेज के बाद में बात करें तो अंग्रेजों के बाद में आए थे देखो डेन। और फिफ्थ नंबर पे आए थे देखो फ्रांसीसी। तो सबसे पहले तो आप ये सीक्वेंस याद रखिए, क्योंकि सीक्वेंस में से एक क्वेश्चन कोई सा भी हर कंपटीशन में पूछा जाता है कि यूरोपीय कंपनियों में सर्वप्रथम किस कंपनी का आगमन हुआ था, या फिर डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि मतलब यूरोपीय व्यक्तियों में सर्वप्रथम कौन आए थे। तो याद रखना, सर्वप्रथम तो आए थे पुर्तगाली और सबसे एंड में कौन आए थे, फ्रांसीसी। तो ध्यान से याद रखना। मैं आपको इनका सन भी बता दूँ। पुर्तगाली आए थे देखो 1498 में। उसके बाद देखो डच आए थे 1600 और अंग्रेज आए थे 1602 और डेन आए थे देखो 1616। और अगर मान लो अपन फ्रांसीसियों की बात करें तो फ्रांसीसी आए थे देखो 1664। तो आप सन भी याद रखिए, क्योंकि इनका सन भी पूछ लिया जाता है बहुत सी बार। तो आप ध्यान से याद रखें, यूरोपीय जो कंपनियां थी उनका आगमन भारत में किस प्रकार से हुआ था। अब देखो, जैसे उत्तर मुग़ल कालीन साम्राज्य, मैं आपको एक थोड़ा सा बता दूं, जैसे उत्तर मुग़ल कालीन साम्राज्य स्टार्ट होता है तो देखो साम्राज्य का बिल्कुल पतन हो गया था। मुग़ल काल 200 साल तक चला था, लगभग 200 वर्षों तक। उसके बाद अंग्रेज़ों का शासन था। अब धीरे धीरे बाहर की कंपनियां भारत में व्यापार करने आ गई थी, जैसे मसाले का व्यापार करने या फिर वस्त्र वगैरह का व्यापार करने के लिए। तो सबसे पहले देखो पुर्तगाली आए थे 1498 में। उसके बाद फिर देखो आप डच आए थे 1600। उसके बाद देखो आप अंग्रेज आए थे 1602। उसके बाद देखो डेन आए थे 1616 और फ्रांसीसी आए थे देखो 1664। अब देखो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपसे डायरेक्ट ही पूछ लिया जाए कि सर्वप्रथम कौन से व्यक्ति आए थे, तो आप याद रखना पुर्तगाली कंपनी भी वही थी। और सबसे अंत में कौन आए थे, फ्रांसीसी। लेकिन एक बात और ध्यान से याद रखना, इनके दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आने का क्रम, एक तो पूछा जाता है देखो आपसे आने का क्रम कि यूरोपीय कंपनियों का आने का क्रम, और एक पूछा जाता है देखो आपसे जाने का क्रम, मतलब ये कंपनियां भारत से कब गई थी। तो देखो ये दो क्वेश्चन है ना, सभी कंपटीशन में आते हैं। यूपीएससी, आरपीएससी, जो भी छोटे कंपटीशन होते हैं लगभग सभी में आते हैं ये। तो आने का क्रम तो ये हो गया। अगर मान लो आपको मतलब सिस्टमेटिकली जमा ना हो तो पुर्तगाली, डच, फिर उसके बाद में देखो अंग्रेज, फिर डेन और फ्रांसीसी। अगर सन की बात करें तो पुर्तगाली आए थे 1498 में। उसके बाद देखो डच आए थे 1600 में। उसके बाद देखो अंग्रेज आए थे 1602 में। उसके बाद देखो डेन आए थे 1616 में।
और फ्रांसीसी आए थे 1664 में। अब अगर मान लो आपसे जाने का क्रम पूछा जाए तो जाने का क्रम देखो अपन पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा आपको। जब अपन पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ना तो कौन कौन किन किन के बीच में युद्ध हुआ था, कौन भारत छोड़ के पहले चला गया था। लेकिन 1 नंबर का क्वेश्चन मैं आपके यहीं क्लियर कर देता हूँ, थोड़ी सी ट्रिक का यूज करेंगे अपन, ध्यान से याद रखना। सबसे पहले भी पुर्तगाली आए थे, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और बाद में भी सबसे पहले पुर्तगाली गए थे। ध्यान से याद रखना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपके, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। सबसे पहले जो भारत में कंपनी स्थापित हुई थी ना वो किसकी हुई थी, देखो पुर्तगालियों की हुई थी, ठीक है। और भारत से सबसे अंत में गए थे ये, भारत से सबसे अंत में गए थे ये, सबसे अंत में गए थे, ठीक है। तो ये 2 फैक्ट याद रखिएगा आप, एक तो सबसे पहले भी पुर्तगाली आए थे और भारत में सबसे अंत में गए थे ये, ठीक है। अब अपन सबसे पहले देखो पुर्तगाली जो कंपनियां थी भारत में किस प्रकार से स्थापित हुई थी और कैसे मतलब उन्होंने अपना साम्राज्य फैलाया था और किस प्रकार से उन्होंने व्यापार करा था, तो उसके बारे में पढ़ते हैं अपन। तो देखो सबसे पहले अपन है ना फर्स्ट यूरोपीय कंपनी लेते हैं अपन, देखो पुर्तगाली। अब देखो सबसे पहले जो पुर्तगाली कंपनी थी तो अपन ये बोल सकते हैं कि जो पुर्तगाली कंपनी थी वह सर्वप्रथम आए थे। तो पहला फैक्ट तो याद रखना कि भारत में व्यापार करने के लिए सबसे पहले सर्वप्रथम कौन सी कंपनी आई थी, देखो यूरोपीय कंपनी के रूप में कौन सी कंपनी आई थी, पुर्तगाली। और किस चीज़ को देखते हुए आई थी, देखो ये मसाले के व्यापार को देखते हुए, मसाले के व्यापार को देखते हुए, मतलब मसाले का व्यापार करने के लिए भारत में आई थी। तो पहली बात तो ध्यान से 2 फैक्ट याद रखना, सर्वप्रथम पुर्तगाली आए थे भारत में व्यापार करने के लिए, और किसका व्यापार करने के लिए आए थे वो भी ध्यान से याद रखना, किसका व्यापार करने के लिए आए थे, मसाले का व्यापार करने के आए थे। अब देखो इसमें पुर्तगाली में देखो 1498 की बात है, 1498 में मैं आपको एक नाम बताता हूँ, देखो वास्को डिगामा। वास्को डिगामा, वास्को डिगामा एक पुर्तगाली था। तो वास्को डिगामा देखो सर्वप्रथम आया था भारत में, एक जगह का नाम बताता हूँ मैं, देखो अंतरिप द्वीप। वास्को डिगामा सर्वप्रथम 1498 में अंतरिम द्वीप के माध्यम से, अंतरिम द्वीप के माध्यम से भारत में प्रवेश करता है। तो पहले आप ध्यान से याद रखिएगा 1498 में वास्को डिगामा अंतरिम द्वीप के माध्यम से भारत में प्रवेश करेगा। और किस जगह पर प्रवेश करता है, देखो भारत का एक स्थान बताता हूँ मैं आपको, पश्चिमी तट, मतलब पश्चिम में कौन सा वाला एरिया पड़ता है, देखो गुजरात। पश्चिम में कौन सा वाला एरिया पड़ेगा, गुजरात। तो भारत के पश्चिमी तट, जो पश्चिम वाला तट है ना उस पे, और पश्चिमी तट पे देखो यहाँ पे एक शासक था, शासक का नाम बताता हूँ मैं आपको, जमोरिन। मतलब जब वास्को डिगामा 1498 में भारत में आया था तो अंतरिम द्वीप से होते हुए आया था, ठीक है। जब ये अंतरिम द्वीप से होके आता है तो देखो पश्चिमी तट पे आता है सबसे पहले। पश्चिमी तट कहाँ पे पड़ता है, देखो गुजरात में। और पश्चिमी तट का एक शासक है, देखो जमोरिन। पश्चिमी तट का कौन सा शासक है, देखो जमोरिन। अब जमोरिन क्या करता है, सर्वप्रथम वास्को डिगामा का स्वागत करता है। जमोरिन क्या करता है, सर्वप्रथम वास्को डिगामा का स्वागत करता है, क्योंकि वो व्यापार के माध्यम से आया था। देखो अगर व्यापार करता है तो आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, तो व्यापार के माध्यम से आया था। और एक जमोरिन नाम का शासक था, तो उसने क्या करा था, उसका स्वागत करा था। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पर रहने वाले जो अरब यात्री थे, पश्चिमी तट पर रहने वाले जो अरब यात्री थे, उन्होंने क्या करा था, देखो वास्को डिगामा का विरोध करा था। देखो ये जो अरब यात्री थे तो उन्होंने विरोध इसलिए करा था क्योंकि ये भी भारत के साथ व्यापार करते थे। अब अगर मान लो बाहर से कोई व्यापार करने आ रहा है मसाले का, तो इनका जो व्यापार था वो बिल्कुल चौपट हो जाएगा। तो जो अरब यात्री थे उन्होंने क्या करा था, देखो इसका व्यापार का विरोध करा था। और विरोध करने का कारण क्या था, आर्थिक। ध्यान से याद रखना, देखो बहुत सारे कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विरोध करने का कारण क्या था, आर्थिक। इसका मतलब व्यापार करने से क्या होता है, अपन को आर्थिक लाभ होता है। अब अगर मान लो कोई दूसरे देश से अपने देश में व्यापार करने आ रहा है तो उसको फ़ायदा होएगा,
जो अपना बेनिफिट होगा वो अपना बेनिफिट कम हो जाएगा और अपना जो बेनिफिट होगा वो दूसरे के चला जाएगा। तो इन्होंने क्या करा था, अरब यात्रियों ने विरोध करा था, और विरोध का कारण याद रखना, आर्थिक कारण याद रखना। और आगे अपन बात करें तो देखो पुर्तगालियों से रिलेटेड और क्या जानकारी है। अब देखो पुर्तगालियों में एक गवर्नर के रूप में आया था, एक मतलब पुर्तगाली जो कंपनी थी तो उसने भारत में उसको गवर्नर के रूप में भेजा था। उसका नाम याद रखना आप, सबसे पहले सर्वप्रथम जो गवर्नर बन के आया था उसका नाम याद रखना आप, फ्रांसिस डी आल्मीडा। ध्यान से नाम याद रखिएगा आप। सबसे पहले जो पुर्तगाली गवर्नर बन के भारत में आया था भाई, फर्स्ट बार तो वास्को डी गामा एक खोज के माध्यम से आया था मसाले का व्यापार करने के लिए, फिर वो वापस चला गया था। लेकिन फिर जो पुर्तगाली कंपनी थी तो उसने भारत में एक गवर्नर बनाकर एक व्यक्ति को भेजा जिसका नाम है फ्रांसिस डी अल्मोड़ा। अब आप ध्यान से याद रखना, इसने एक नीति अपनाई थी, उस नीति का नाम बहुत से कंपटीशन में पूछा जाता है, ब्लू वाटर पॉलिसी। ध्यान से याद रखना, मैं लिख रहा हूँ ब्लू वाटर पॉलिसी। इन्होंने देखो व्यापार करते टाइम एक नीति अपनाई थी, नीति का नाम देखो ब्लू वाटर पॉलिसी। अपन हिंदी में बोल सकते हैं नीले पानी की नीति, नीले पानी की नीति। अब देखो अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि पुर्तगाली कौन सा गवर्नर था जिसने मतलब ब्लू वाटर पॉलिसी का प्रयोग करा था, तो आप ध्यान से याद रखना फ्रांसिस डी आल्मीडा। उसने है ना नीले पानी की नीति मतलब ब्लू वाटर पॉलिसी का प्रयोग करा था। अब देखो ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब क्या होता है, देखो ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब होता है शांतिपूर्ण व्यापार। ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब क्या होता है, देखो शांतिपूर्ण व्यापार। इसका मतलब किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। जैसे वास्को डी गामा आया था तो वास्को डी गामा ने तो क्या करा था, वास्को डी गामा का विरोध करा था अरब यात्रियों ने, ठीक है। लेकिन इसने क्या करा था, जो व्यक्ति थे अरब वाले तो उनसे कह दिया आपका अगर मान लो आप अलग तरीके से अपना व्यापार करो, हम अपने तरीके से अलग व्यापार करते हैं। तो इन्होंने ध्यान से याद रखना ब्लू वाटर पॉलिसी का प्रयोग करा था। ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब होता है नीले पानी की नीति। इसका मतलब हुआ कि शांतिपूर्ण व्यापार करना, ठीक है। आगे और बात करते हैं अपन, आगे और बात करें अपन तो देखो इसके बाद एक और गवर्नर आएगा पुर्तगाली, एक और गवर्नर आएगा, उसका नाम है देखो अल्बुकर्क। नाम ध्यान से याद रखना, थोड़ा कठिन है। देखो इसके बाद फ्रांसिस डी आल्मीडा के बाद एक और गवर्नर आएगा और उस गवर्नर का नाम क्या है, देखो अल्बुकर्क। अब देखो इसने क्या करा था, इसको ध्यान से याद रखना, इसको है ना पुर्तगालियों का संस्थापक माना जाता है, पुर्तगालियों का संस्थापक माना जाता है इसे, मतलब पुर्तगाली कंपनी को मतलब स्थापित करने वाला माना जाता है इसे। क्यों माना जाता है, देखो आप ध्यान से सुनो। अगर मान लो आपसे पूछा जाए, अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि पुर्तगाली सर्वप्रथम कौन सा गवर्नर था, तो आप क्या नाम बताओगे, फ्रांसिसी डी आल्मीडा, और उसने ब्लू वाटर पॉलिसी का यूज करा था। और अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि पुर्तगाली कंपनियों का संस्थापक, मतलब जो पुर्तगाली थे तो पुर्तगाली कंपनी का जो संस्थापक था, तो संस्थापक पूछा जाए तो क्या बताओगे आप, अल्बुकर्क। अब देखो इसको संस्थापक क्यों माना जाता है, इसने क्या करा था, देखो जो पुर्तगाली पुरुष थे तो उनको क्या करा था, भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए मतलब शादी करने के लिए प्रेरित करा था। जो भी कंपनी में बाहर से आते थे, पुर्तगाल से जो पुरुष आते थे, उनसे ये खुद बोलता था कि आप भारतीय स्त्रियों से मतलब विवाह करने की मतलब शादी करने की कोशिश करो। अब देखो विवाह मतलब शादी करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था ये। अब प्रोत्साहित इसलिए कर रहा था ताकि भारत में एक पुर्तगाली बस्ती का निर्माण हो जाए, क्योंकि देखो नागरिकता मिलेगी, तो नागरिकता किसके माध्यम से मिलेगी, अगर मान लो कोई बाहर से व्यापार करने आता है, तो बाहर से कोई भी व्यापार करने आएगा तो व्यापार करने आ रहा है तो उसको नागरिकता तो भारत सरकार देगी नहीं। लेकिन अगर मान लो किसी भी भारतीय स्त्री से शादी कर लेता है तो उसको भारतीय सरकार नागरिकता दे देगी। तो इसने यही काम करा था अल्बुकर्क ने कि जो पुर्तगाली पुरुष थे उनको ये क्या करता था, प्रेरित करता था भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए। फिर विवाह होने के बाद मतलब उनकी नागरिकता प्राप्त हो जाती थी, उनको भारत सरकार की भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती थी। तो ऐसे करके देखो कहाँ कहाँ पे, ध्यान से याद रखना,
कौन कौन सी जगह पे? एक तो देखो कोचिन, 3 जगह बताता हूँ मैं आपको। एक तो कोचिन, एक है देखो गोवा, और एक है देखो दमन, और एक है दीव। मतलब 4 जगह बताई मैंने, कोचिन, गोवा, दमन और दीव। तो देखो इसने है ना धीरे धीरे करके एक पुर्तगाली बस्ती स्थापित कर ली। मतलब यहाँ पे पुर्तगाली बसने लग गए धीरे धीरे, मतलब उनकी नागरिकता, भारत की नागरिकता ले ली उन्होंने धीरे धीरे करके। और कोचिन, गोवा, दमन और दीव में मतलब वो पुर्तगाली बस गए पूर्ण रूप से। तो इसीलिए आप याद रखना, जो अलबुर्के उसे पुर्तगाली कंपनियों का क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है। क्यों माना जाता है? मैंने बताई दी आपको कि इसने मतलब वो पुर्तगाली पुरुषों को प्रेरित करा था भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो आप प्लीज़ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।